क्या कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, मैट्री आइडेंटिटी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन से आइडेंटिटी होती हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिफ्थ आइडेंटिटी कॉट थीटा इक्वल टू जस्ट रिवर्स ऑफ दिस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सिक्स आइडेंटिटी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सेवेंथ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। एक और आइडेंटिटी है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये 8 आइडेंटिटी है। इसी के बेस पे हम लोग सभी क्वेश्चंस को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूफ करना कोई टफ नहीं है, जैसे मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ करके बता देता हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ करने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, P अपॉन H होता है, इसका होल स्क्वायर। कॉस का होता है B अपॉन H, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इक्वल टू 1। LCM हो जाएगा H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है। ऊपर में भी H स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में भी H स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कट के इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी होता है प्रूफ करना, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, 10th क्लास में बस इतने ही फॉर्मूले हैं। अब इसी में से वेरिएशन होता जाएगा। जैसे वेरिएशन कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमें कॉस थीटा निकालना है, यहाँ पे इसमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस को इधर रखा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे हमें इस वाले फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब कभी कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से साइन वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर लेके जा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें सबसे पहले एक्सप्रेस द रेशियो कॉस A tan A sec A इन टर्म्स ऑफ साइन A। किसको किसको कन्वर्ट करना है, कॉस A tan A एंड सेक A, इसको कन्वर्ट करना है साइन A के टर्म में, इसको कन्वर्ट करना है साइन A के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ साइन, टर्म्स ऑफ साइन A, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें साइन ए के टर्म में लिखना है कॉस को, तो कॉस को यहाँ पे रखा, कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस साइन, अभी यहाँ पे थीटा की जगह पे ए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए यूज़ करने के लिए बोला है। वो तो एंगल ही है, एंगल तो किसी डिजिट से भी हो सकता है और थीटा से भी हो सकता है। डिजिट्स का मतलब अल्फ़ाबेट, साइन स्क्वायर थीटा, या ए लिखो यहाँ पे। यहाँ से कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कॉस को साइन के टर्म में फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं tan को फाइंड आउट करने के लिए। तो tan को क्या लिखेंगे, tan a को लिख सकते हैं हम लोग साइन a अपॉन कॉस a। अभी हम लोगों ने कॉस a को लिखा है इसमें साइन के टर्म में, तो साइन को तो एज इट इज़ रहने देंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को चेंज कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने tan को भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमें सेक को करना है, तो सेक a इक्वल टू 1 बाई कॉस हो जाएगा, कॉस a। अभी कॉस a को हम लोगों ने कन्वर्ट कर ही लिया है, तो इसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया tan थीटा। tan a को किस तरीके से कन्वर्ट किया, ये हो गया सेक a को किस तरीके से कन्वर्ट होने वाला है, कॉट a माइनस कॉस a अपॉन कॉट a प्लस कॉस a इक्वल टू प्रूफ करना है हमें कोसेक a माइनस 1 और नीचे कोसेक a प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें लेंगे LHS। ये वाला LHS होता है या RHS होता है। LHS को हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे एज इट इज अभी लिखा है कॉट a प्लस कॉस a। इसमें सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, इसमें ये एक चीज़ दिख रहा है कि ये कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, और हमें उसके बाद दिख रहा है कि उसमें कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस a अपॉन साइन a माइनस कॉस a, नीचे हो जाएगा कॉस a अपॉन साइन a प्लस कॉस a। इसमें कॉमन हो जाएगा कॉस a कॉमन 1 अपॉन साइन a रह जाएगा यहाँ पे। जब हमने कॉस कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन साइन रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से नीचे इसमें कॉमन हो जाएगा कॉस a 1 अपॉन साइन a प्लस 1। ठीक है, इसमें कॉस a इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो कॉस a से कॉस a कैंसिल आउट। 1 अपॉन साइन a हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला, साइन a इंटू कोसेक a इक्वल टू 1। यहाँ से हमें 1 अपॉन साइन चाहिए कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो साइन को उधर भेजा, तो कोसेक a इक्वल टू 1 अपॉन साइन a। ठीक है, तो हम लोग 1 अपॉन साइन a की जगह पे कोसेक a लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कोसेक a माइनस 1 और दूसरा कोसेक a प्लस 1, और ये हो गया इक्वल टू RHS। क्वेश्चन होते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको प्रूफ करना है हमें 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें LHS लेकर के स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल टू साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ है, बोला है कि आप आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटी का यूज़ करें, ठीक है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसमें ना हम लोग सबसे पहले नंबर में देखेंगे, यहाँ पे सेक और टेन के पास जाना है हमें। तो साइन को हम लोग टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस से डिवाइड करके। तो कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इन एन आर का मतलब नोमिनेटर एंड डी आर का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं ना। इसके बाद नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन अपॉन कॉस। जैसे कभी भी ऐसे लिखा रहता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू में a बाई डी प्लस b बाई डी प्लस c बाई डी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यही सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। यहाँ पे यह माइनस है, इसमें प्लस है, तो इसमें करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यही सेम सिचुएशन होगी। इसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर यहाँ पे कोने में लिखते हैं इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है, तो साइन अपॉन कॉस ये कन्वर्ट हो गया टेन थीटा, ये हो जाएगा -1 और वो हो जाएगा सेक थीटा। नीचे टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ के बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या करना है हमें। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, नीचे को टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। ये जो 1 ऊपर में दिख रहा है, इसके जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे एक फॉर्मूला जो क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस वाले आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ के बाद मैं पहले इधर से मिटाता हूँ, ठीक है, मिटाना पड़ेगा, पूरे में आ नहीं पाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा तो होता ही है, मगर एक बार समझ आ गया तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के बाद ये वाला स्टेप है, ठीक है। ये यहाँ के बाद ये है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये है हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नीचे एज इट इज़ रहेगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा
प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए प्लस बी और ए माइनस बी में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको लिख दिया हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, नीचे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसमें कॉमन दिख रहा है हमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और ये माइनस वाला बच जाएगा, प्लस वाला कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होता है बट ये 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप को यहाँ देखते हैं। लंबा तो हो ही गया। इसको स्टार्ट ऊपर से करना चाहिए था। ठीक है, तो इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ये माइनस बाहर है तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, इधर हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे में टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये बहुत पहले से है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, अब ये प्रूफ हुआ, प्रूफ अभी नहीं हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, लेकिन हमें प्रूफ इसको ये करना है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा था, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट करना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको उधर भेज देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा पर समझ आ गया। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नंबर में हमने देखा कि सेक और टेन में हमें उसके पहले तो फाइंड आउट करना है कि ये सेक और टेन में कैसे चला जाए। तो वो चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉस से ऊपर नीचे, तो वो जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने 1 के जगह पे रिप्लेस कर दिया था, 1 के जगह पे रिप्लेस कर दिया था। ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसका LHS या RHS भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसका। तो RHS लेकर के करेंगे तो इजी ही हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें LHS ले लो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा।
ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस जो होगा वो हो जाएगा सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस जो होगा वो हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया RHS के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू है 2 sec A। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने LHS यहाँ पे ले लिया, तो LHS लिख देते हैं सबसे पहले cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। अब क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिस से पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे, ये हमें प्रैक्टिस से ही पता चल सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली वो स्टेप दिखने लगेगा कि नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होने वाला है। जैसे इसमें मैंने इसको देखा तो मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको cos A, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे a प्लस 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A है तो इसके 1 माइनस साइन A से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो रेशनलाइजेशन होता है। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A और इनटू में हो गया 1 माइनस साइन A। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, और ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये cos A 1 माइनस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। इसके बाद हो जाएगा, इसको एज इट इज़ लिख देना होगा cos A 1 माइनस साइन A अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A हो जाएगा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। तो यहाँ से एक cos से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस साइन A अपॉन नीचे में क्या बच जाएगा cos A, स्क्वायर है यहाँ पे तो एक ही ना कैंसिल आउट होगा, एक तो रहेगा ही। और इसमें हो गया 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको यहाँ देख लेते हैं 1 प्लस, इसमें है 1 माइनस साइन A अपॉन cos A, यहाँ पे बच गया, और इसमें प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। यहाँ से cos एलसीएम हो गया cos A, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A, और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन A।
यहाँ पे एलसीएम हो गया, एलसीएम कॉस ए हो गया दोनों में। इसके बाद 1 माइनस साइन ए यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो गया और ये 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 सेक ए, और यही तो RHS है, तो RHS प्रूव्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। लिख देता हूँ मैं सबसे पहले अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये है क्वेश्चन हमारा। और इक्वल टू हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस tan a। तो इसमें सबसे पहले हम लोग LHS लेकर के आगे बढ़ेंगे। LHS इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। अच्छा, इसका मैंने लॉजिक तो बताया नहीं, 1 माइनस साइन ए। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, हमें ये देखना है यहाँ पे क्या है, a माइनस बी। तो हमें कैसे न कैसे करके a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी यहाँ पे ला देना है। उससे हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वो कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो हमें रेशनलाइज को देखना है। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करा था हमने, तो उसमें भी हमने रेशनलाइज किया था। तो वो कैसे हमने देखा कि रेशनलाइज करना है, तो हमने देखा कि यहाँ पे a प्लस बी अवेलेबल है, तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे में हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं और उससे हमें बेनिफिट हो ही जाता है। जैसे यहाँ पे है ये a माइनस बी है, तो इसमें a प्लस बी वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए और इनटू में कर दी, ये तो पूरा अंदर में ही रहेगा वो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा ना, साइन ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अंडर रूट तो होगा ही, ये अंडर रूट अभी नहीं हटेगा, अंडर रूट अभी नहीं हटेगा, इसके बाद वाले स्टेप में हट जाएगा। अब ये ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया ये, इसका अंडर रूट होगा। अब इस दोनों का स्क्वायर है, a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये इसका अंडर रूट तो होगा ही होगा। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए को 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से 1 प्लस कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए, तो ये tan ए हो गया।
और यही तो RHS है, प्रूव्ड हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमें tan थीटा प्रूफ करना है। tan थीटा प्रूफ करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले LHS लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसमें LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर, नहीं यहाँ पे क्यूब है, क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले नंबर में इसको सोचेंगे किस तरीके से। तो इसको सोचने के लिए हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेने के बाद क्या होगा, तो वो कॉमन लेने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये तो टेन थीटा हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना है वो तो हमें मिल गया है, बट यहाँ पे ये जो चीज़ है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसको कैसे 1 किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसको 1 करने के लिए 1 करेंगे तभी तो ये tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। tan थीटा इंटू 1, तो यहाँ पे tan थीटा प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो ये तो tan थीटा हो ही गया है। इसके बाद वाले को क्या करेंगे, इसके बाद वाले को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा था तो हमने इसको 2 बार लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको भी 2 बार लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो इसको प्लस में लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब यहाँ पे मैं पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ नीचे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे चाहिए, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है और ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कॉस स्क्वायर तो यहाँ पे है, 1 को इधर ले आते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, अब साइन को उधर भेजना होगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इसके जगह पे हमें क्या लिखना होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा लिखाएगा तो लिख देते हैं माइनस में साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो ये तो tan थीटा का tan थीटा रहा यहाँ पे, और इसके जगह पे लिखा गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आ गया, ये कॉस स्क्वायर एज इट इज़ हो गया, और ये इसके जगह पे अभी हम लोगों ने निकाला कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना है, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया हमने। अब यहाँ पे दोनों सेम हो गए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे कैंसिल आउट होंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमारा RHS था, प्रूव्ड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर है इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को लिखना है,
उसके बाद हमें सोचना है। और ये जो सोचने वाली बात है ये डायरेक्टली नहीं आती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और जिसने प्रैक्टिस कर लिया फिर उससे तो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। सेक ए प्लस सेक यहाँ पे होगा और ये कॉस स्क्वायर, तो ये इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है हमें, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS लेकर के आगे बढ़ते हैं। LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, जो LHS है उसको एज इट इज अभी लिखना है, इसके बाद वाले स्टेप में हम लोगों को जो भी वर्क करना है वो करेंगे। कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब साइन ए कोसेक ए, यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू, और एक और चीज़ हमें दिखना चाहिए यहाँ पे, जैसे हम लोग 2ab लिखेंगे ना, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है हमें, ये a है हमारा और ये b है, तो जैसे 2ab लिखेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये तो 1 होता है। तो इसलिए भी हम लोगों ने इसका स्क्वायर करना सही डिसीजन यहाँ पे समझा। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे करा, इसको स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा साइन थीटा या साइन ए इंटू कोसेक ए, अभी प्लस में कंटिन्यू होगा, ये भी स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। इसके बाद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो इसको हम लोगों ने 1 लिख दिया। इसके बाद साइन ए इंटू कोसेक ए, ये भी 1 हो जाता है, तो इससे वैल्यू 2 निकल जाएगी, तो यहाँ से 2 आ गई। इसके बाद इसको अभी छोड़ दिया है मैंने, इसको भी छोड़ दिया, यहाँ वाला लिख लेते हैं, ये कॉस और सेक, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी तो फॉर्मूला ही होता है, तो यहाँ से मिल गया 2, तो इसको भी 2 हमने लिख दिया। अब इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमें फाइनली चाहिए क्या, tan चाहिए और cot चाहिए, तो कोसेक और सेक को क्या हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं tan में और cot में, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें तो फॉर्मूला होता ही है हमारा। इसको ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक है तो यहाँ पे cot हो जाता है, cot स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 और 1 और ये 5, ये मिल करके सब क्या हो गए 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ये हमने RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS लेकर के स्टार्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या पता चल रहा है,
यहाँ से पता चल रहा है कि ये कोसेक जो है और ये सेक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। कोसेक को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग LHS लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप आगे देखेंगे। माइनस sin A इंटू सेक A माइनस कॉस A। तो यहाँ से हो जाएगा 1/sin A माइनस sin A, और ये हो जाएगा 1/cos A माइनस cos A। इसके बाद हमने LCM ले लिया, यहाँ पे ले लिया sin A, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A, और ये क्या हो जाएगा, इसका LCM हो गया cos A, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस cos स्क्वायर A, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर A है ये, तो ये साइन स्क्वायर A हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर A अपॉन cos A, यहाँ से ये cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos A और इंटू साइन A, ये बच रहा है। और हमें कहाँ तक जाना है, tan A प्लस cot A तक जाना है। तो हमें दिमाग लगाना है कि कैसे हम लोग जा सकते हैं। तो इसके लिए या तो हम लोग इसको भी सॉल्व करके यही ला दें, ये तरीका है, नहीं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके हम लोग वो भी काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही ये ला देता हूँ। वहाँ पे क्या लिखा है, ये है हमारा 1/tan A प्लस cot A, तो इक्वल टू हो जाएगा tan को हम लोग, ये हो जाएगा साइन A अपॉन cos A, और ये हो जाएगा cos A अपॉन साइन A। अब जैसे इसका LCM ले लिया हमने, LCM हो जाएगा cos A इंटू साइन A, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, और ये 1 अपॉन में ये वाला ऊपर चला जाएगा, और साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 हो जाएगा। तो इसमें आ गया cos A इंटू साइन A, बस इसको, और ये साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 हो गया, इसलिए ये आ गया ये डायरेक्ट। तो ये हमारा और ये दोनों इक्वल हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू करना है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर करना है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A, ये है इक्वल टू 1 माइनस tan A और 1 माइनस cot A, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करेंगे तो पहले LHS लिखेंगे तब तो उसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर A और नीचे में है 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट 1 प्लस tan A क्या होता है, सेक स्क्वायर A, और 1 प्लस cot स्क्वायर A कोसेक स्क्वायर A, कोसेक स्क्वायर A। तो यहाँ से हो जाएगा सेक को हम लोग 1 अपॉन cos स्क्वायर A लिख सकते हैं, और साइन वाले को हम लोग ऊपर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन 1। यहाँ पे ऐसा भी हो जाएगा ना, ये cos स्क्वायर A और नीचे में 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर A,
इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, ये तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करके यही ला देते हैं, तो बस काम हो जाएगा हमारा। तो RHS को सॉल्व करेंगे तो ये तो LHS हो गया। RHS यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। RHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यहीं पे लिख देता हूँ इसको, tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा RHS इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan ए का और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो देखते हैं 1 माइनस tan ए और नीचे में कॉट को हम लोग क्या करते हैं, tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan ए, तो ऐसा हो जाएगा ये। अब LCM ले लेते हैं, LCM लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे tan माइनस 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1। ये दोनों एक ही है, बस इसमें माइनस का फ़र्क है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। ये तो स्क्वायर भी है और एक और भी तो है, tan भी तो था, तो tan ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan ए, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा -1 में, तो ये माइनस tan ए का होल स्क्वायर होगा। और जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये तो प्रूफ हो गया, यही तो हमारा LHS यही तो आया था, ये रहा, ये LHS आया था और RHS भी यही आया, इसका मतलब प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने देखा कि प्रूफ करने वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, जितने भी हम लोगों ने आज सॉल्व किया, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसी में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस एक वीडियो से आप पूरा सीख सकते हैं। तो इसको देखना नहीं है वीडियो की तरह, इसको साथ में करते जाना है, तब जा कर के इससे बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर बेनिफिट नहीं होने वाला। सिर्फ देखने से नहीं होता है, करते हैं तब पता चलता है। देख करके तो ये भी पता चलता है कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तब पता चलता है कि करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो ओके, थैंक यू।